निशांत कुमार ने पहले डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया था, लेकिन अब वो सम्राट सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। आज जिन 32 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, उनमें बीजेपी कोटे से 15 और जेडीयू कोटे से 13 मंत्री शपथ लेंगे। चिराग की पार्टी से 2 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आगे आपको बताएंगे किस किस को फोन आ गया है और किसकी संभावनाएं अब निल हो गई हैं। वो सारे नाम आपके सामने हम एक एक करके रखने जा रहे हैं और चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात रोड शो की और आज के शपथ ग्रहण समारोह की कर लें। एक छोटी सी टिप्पणी अजय जी, वो नाम दिखाने से पहले कि बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तस्वीर तैयार कर ली है। आज पहले यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, फिर एक दिन के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ा कार्यक्रम होगा, अगला हफ्ते तक आते आते फिर असम में कार्यक्रम होगा। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी है कि लगातार वो सुर्खियों में छाई रहेगी। बिल्कुल, जो जीत मिली है, बड़ी जीत, एक तो ये तीनों बड़ी जीत है। बिहार में मुख्यमंत्री अपना बीजेपी का बनना, ये भी बड़ी जीत है। उसके बाद बंगाल में मुख्यमंत्री बनना, असम में फिर तीसरी बार जीतना। तो ये जितनी बड़ी उपलब्धि है, उतना ही बड़ा इवेंट क्रिएट करना है भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अब चलिए एक एक करके नामों पर भी बात कर लें और सबसे पहले पार्टीज की बात कर लें। किस पार्टी को कितनी तवज्जो, कितनी तरजीह दी जाने वाली है इस कैबिनेट में? खूब लग रहा है वहां पे आवाजें हो रही हैं जहां पर ये कार्यक्रम होना है। और सम्राट चौधरी की आप तस्वीर देख रहे हैं, आज सुबह वो भी पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। अगर नीतीश आप मुझे सुन पाए हो तो मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देती हूं। देखिए, सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम में ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब निशांत की एंट्री हो सकती है या केवल किसी मंत्रालय के वो मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो ये कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होने जा रहा है, नीतीश? देखिए, अब तस्वीर साफ हो गई है। कल से ही इस बात की चर्चा थी कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन नया चेहरा होगा। अब ये सारी तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने अपना कोटा कहें फुल कर लिया है, क्योंकि 15 मंत्री आज बीजेपी से बन रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी की हैं। 16 सीटें जो है बराबर बांटी गई हैं बीजेपी और जेडीयू में। तो बीजेपी का कोटा पूरा हो गया है। आज 15 मंत्री बन रहे हैं, 13 मंत्री जेडीयू से बन रहे हैं और 2 डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके हैं। तो इस तरह से 15 संख्या हो गई जेडीयू की, यानी 1 सीट यदि जो बच गई वो सिर्फ अब जेडीयू की बच गई है। इसके अलावा घटक दलों में एलजेपीआर के पास 2, हम और आरएलएम के पास 1-1 सीटें हैं। जहां तक निशांत की बात है, निशांत मंत्री बन रहे हैं और जाहिर है उन्हें जो मंत्रालय मिल रहा है उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है, ग्रामीण विकास जैसा अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम जाहिर है अभी विजेंद्र यादव हैं और विजय चौधरी हैं, तुरंत इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यदि विजेंद्र यादव राजनीति से संन्यास लेते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ऐलान किया था, तो उस सूरत में निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही चूंकि निशांत तैयार नहीं हो रहे थे डिप्टी सीएम बनने को, सरकार का हिस्सा बनने को, तो जाहिर है इसके बाद अभी जेडीयू के जो नेता कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे थे, वो चाह रहे थे कि निशांत सत्ता का हिस्सा बने, सरकार का हिस्सा बने। तो उनकी ये मांग पूरी हो गई है। फिलहाल निशांत बतौर मंत्री नजर आएंगे, लेकिन संभव है कि वो बाद में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो रिपीट होने वाले मिनिस्टर्स हैं, वो जो नाम है नीतीश, इनमें वो कौन कौन से नाम हैं जो फिर से रिपीट किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें अधिकतर नाम जो हैं वो रिपीट ही हो रहे हैं, कुछ नाम जरूर नए हैं। बीजेपी से जो मंत्री बनेंगे उनमें विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से जीते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये वो नाम है जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इससे पहले चूंकि सिवान का इलाका जो बगल का इलाका है, वहाँ से मंगल पांडे हुआ करते थे, तो ऐसे में इनके लिए रास्ता मुश्किल हो रहा था। इस बार मंगल पांडे चूंकि मंत्रिमंडल में नहीं है, तो ये वजह है कि मिथिलेश तिवारी को जगह मिल गई है। केदार गुप्ता पहले भी मंत्री रह चुके हैं, रमा निषाद भी पिछली सरकार में मंत्री थी, प्रमोद चंद्रवंशी एमएलसी हैं, इसके अलावा लखेंद्र पासवान भी रह चुके हैं, संजय टाइगर भी मंत्री रह चुके हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ये पहली बार मंत्री बन रहे हैं, रामचंद्र प्रसाद ये भी पहली बार मंत्री बन रहे हैं। और नंद किशोर राम के बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं, ये जनक राम के पीए रह चुके हैं।
जनक राम की चर्चा हो रही थी कि मंत्री बनेंगे, उनके नामों पर भी कयास चल रहा था, लेकिन उनकी जगह उनका पीए रह चुका व्यक्ति, उनको राजनीति में लाया हुआ व्यक्ति वो है जनक राम। और नंदकिशोर राम अब जो है वो रामनगर की सीट से जीते हैं और वो भी पहली बार जीते और मंत्री बनने जा रहे हैं।